हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस मॉडल सीरीज में कुड के सारे यूजेस को। जी हां दोस्तों, एक ही वीडियो में हम लोग कुड के पूरे यूजेस को देखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कुड के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों कुड के जितने भी यूजेस हैं हम लोगों ने सेपरेटली वीडियोस भी बना चुके हैं। आप उसको सेपरेट वीडियोस को देखकर भी गहराई से कुड के सभी यूजेस को वन बाय वन सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही वीडियो में सबको सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कुड के यूजेस को देखेंगे। देखिए कुड, अब कुड क्या होता है? सकता, सकती, सकते, आकर, थाती, थे। जैसे अब कुड के वैसे आइडेंटिफिकेशन बहुत सारी है, 4 से 5 है। सकता, सकती, सकते, आकर, थाती, थे। देन पाता, पाती, पाते, आकर, थाती, थे। सका, सकी, सके, आए, या पाया, पाई, पाया, आए। ये सब कुड की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। जैसे राम बाजार जा सकता था, सो राम कुड गो टू मार्केट। वह या आ पाता था, वह या आ पाता था, ही कुड कम हियर। मैं आपसे बात कर पाया, सो आई कुड टॉक विथ यू। वह मुझे इग्नोर कर सका, ही कुड इग्नोर मी। तो आप बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन में कुड को यूज कर सकते हैं। जैसे राम यहाँ आ सकता था, मोहन बाजार जा सका, तुम डॉक्टर बन पाए, वह मुझसे बात कर पाता था, वह मुझे पैसे दे पाता था। ये कोई भी सेंटेंस आप लोगों को दिख रहे हैं वो सब बनाएंगे हम कुड में, ठीक है। जैसे मैं बाजार जा सकता था, सो आई कुड गो टू मार्केट। वह मुझसे बात कर पाया, सो ही कुड टॉक विथ मी। मैं आपसे बात कर सकता था, सो आई कुड टॉक विथ यू। मोहन जॉब के लिए अप्लाई कर सका, मोहन कुड अप्लाई फॉर जॉब। मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता था, सो आई कुड क्रैक इंटरव्यू। वह इंग्लिश पढ़ा पाता था, सो ही कुड टीच इंग्लिश। दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं कि कुड का यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। अगर ज्यादा पोलाइटनेस दर्शाना हो तो हम लोग कुड प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेहनत करो ताकि तुम पास हो सको, सो मीन्स वर्क हार्ड ताकि तुम पास हो गए। वर्क हार्ड सो दैट यू कुड पास। यहां पर कुड का मतलब प्रेजेंट के लिए है, आप समझिएगा। जैसे यहां आओ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं, सो कम हियर सो दैट आई कुड टॉक विथ यू। तो यहां पर जो कुड का मतलब है वो प्रेजेंट टेंस के लिए है। कुड प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं। अगर हमको किसी से परमिशन मांगनी होती है और ज्यादा पोलाइटनेस के साथ, सो कुड आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कुड आई टेक योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूं। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कुड आई टॉक विथ यू फॉर सम टाइम, क्या मैं कुछ समय के लिए आपसे बात कर सकता हूं। तो जब हम लोगों को ज्यादा पोलाइटनेस दर्शानी होती है वहां पर कुड हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा कुड का नेक्स्ट यूज, सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये कुड हैव, ये कैन का भी पास्ट टेंस है। ये ऐसा समझो, कुड में जो हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाते हैं, कुड हैव में पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। जैसे राम बाजार जा सकता था अभी, सो राम कुड गो टू मार्केट। लेकिन राम बाजार जा सकता था उस समय, मैं बहुत लंबे समय पहले की बात कर रहा हूं, एक लेंथ ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, तो वहां पर कुड हैव भी हम यूज करते हैं। तो इसका कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता, सकती, सकते, आता, थाती, थे। जैसे राम बाजार जा सकता था, वो मुझसे बात कर सकता था, वो मुझे पढ़ा सकता था। लेकिन ये पछतावा दर्शाता है। जैसे राम बाजार जा सकता था लेकिन नहीं गया, वो मुझसे बात कर सकता था लेकिन उसने नहीं की, मैं आपको समझा सकता था लेकिन मैंने नहीं समझाया। लेकिन कुड एक अलग चीज होती है दोस्तों। सकता, सकते, सकते, आकर, थाती, थे कुड भी होता है, लेकिन कुड के सेंस अलग होता है। जैसे जब मैं छोटा था तब मैं इंग्लिश बोल पाता था, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब वह छोटा था तो वह लोगों से अच्छे से बिहेव किया करता था। व्हेन ही वाज चाइल्ड देन ही कुड बिहेव विद पीपल प्रॉपर्ली। तो हम लोग कुड का यूज एक अलग सेंस में करते हैं, पास्ट की एबिलिटी। जैसे जब वह छोटा बच्चा था तब वो इंग्लिश बोल पाता था, सो व्हेन ही वाज चाइल्ड ही कुड स्पीक इंग्लिश। उसकी एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का यूज करते हैं। लेकिन ये कुड हैव जो सकता, सकती, सकते, आकर, थाती, थे है, ये पास्ट की एबिलिटी नहीं बताता है, बल्कि ये कंपक्शन को बताता है, पछतावे को बताता है। जैसे राम गाना गा सकता था लेकिन नहीं गा पाया, सो राम गाना गा सकता था, सो राम कुड हैव संग अ सॉन्ग। मैं आपको पढ़ा सकता था, सो आई कुड हैव टॉट यू। मैं आपको पढ़ा सकता था लेकिन नहीं पढ़ा पाया। वो इंग्लिश सीख सकता था लेकिन नहीं सीख पाया, वो इंग्लिश सीख सकता था, सो ही कुड हैव लर्नड इंग्लिश। अब हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है, जैसे वो जॉब कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, सो ही कुड हैव डन जॉब बट ही कुडंट, पर वो नहीं कर सका। जैसे इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया, सो इलेक्ट्रिशियन कुड हैव रिपेयर्ड फैन बट ही कुडंट। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो ये उसका सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस है। जैसे मैं आपको पढ़ा सकता था, सो आई कुड हैव टॉट यू। तुम गाना गा सकते थे, यू कुड हैव संग अ सॉन्ग। मैं आपको समझा सकता था, सो आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड यू। वह होली खेल सकता था, सो ही कुड हैव प्लेड होली। मैं होली को सेलिब्रेट कर सकता था, सो आई कुड हैव सेलिब्रेटेड होली। जैसे वह मेरी मदद कर सकता था, सो ही कुड हैव हेल्प्ड मी। उसी तरह दोस्तों
आगे देखिएगा, सब्जेक्ट कुड बी देन ऑब्जेक्ट, कुछ या कहीं हो सकता है। जब सब्जेक्ट कुछ या कहीं हो सकता है तो प्रेजेंट में हम लोग कुड बी का यूज भी करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि कुड बी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज होता है, लेकिन यहां पर उसका यूज प्रेजेंट के लिए। जैसे मैं डॉक्टर हो सकता हूं, सो आई कुड बी डॉक्टर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा कि हम इसको कैन में भी बना सकते हैं, कैन बी। जैसे राम डॉक्टर हो सकता है तो राम कैन बी डॉक्टर भी बोल सकते हैं, या राम कुड बी डॉक्टर भी बोल सकते हैं। मोहन तुम्हारा टीचर हो सकता है, सो मोहन कैन बी योर टीचर भी बोल सकते हैं, या मोहन कुड बी योर टीचर। वो खेत में हो सकता है, सो मोहन कैन बी वह, सो ही कैन बी इन द फार्म, या ही कुड बी इन द फार्म। दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों के मीनिंग एक जैसे ही निकलते हैं ना। तो कुड बी का मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ या, जब सब्जेक्ट कुछ या कहीं हो सकता है तो हम लोग कुड बी यूज करते हैं। जैसे मैं एक फेमस टीचर हो सकता हूं, सो आई कुड बी अ फेमस टीचर। वह एनर्जेटिक हो सकती है, सो वह मैं एक फेमस टीचर हो सकता हूं, सो आई कुड बी अ फेमस टीचर। तुम एनर्जेटिक हो सकती हो, सो यू कुड बी एनर्जेटिक। वह कॉन्फिडेंट हो सकती है, सो शी कुड बी कॉन्फिडेंट। मैं आपका हेल्पर हो सकता हूं, सो आई कुड बी योर हेल्पर। वह साइबर कैफे में हो सकता है, सो ही कुड बी इन द साइबर कैफे। तो प्रेजेंट में हम कुड बी का यूज कर रहे हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के रूप में। और उसी तरह का दोस्तों कुड बी लग जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए और ऑब्जेक्ट लग जाए तो बनेगा क्या सेंस। जैसे आप कुड को बना रहे हैं वैसे ही आप कुड बी के साथ आईएनजी वाले को भी बना सकते हैं। जैसे मोहन पैसे डिपॉजिट कर सकता था, तो मोहन कुड डिपॉजिट मनी। उसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि मोहन कुड बी डिपॉजिटिंग मनी। बस इतना फर्क है कि कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन कुड बी के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे वह मोबाइल ऑपरेट कर सकता था, सो ही कुड ऑपरेट मोबाइल, या फिर ही कुड बी ऑपरेटिंग मोबाइल। तुम मेरी मदद कर सकते थे, सो यू कुड हेल्प मी, या फिर यू कुड बी हेल्पिंग मी। तुम गाना गा सकते थे, सो यू कुड सिंग अ सॉन्ग, या यू कुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग दोस्तों कुड हैव की बात करें, सब्जेक्ट कुड हैव देन ऑब्जेक्ट, तो के पास कुछ हो सकता है, ये भी प्रेजेंट में बन रहा है। जैसे मेरे पास बैंक बैलेंस हो सकता है, सो आई कुड हैव बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री हो सकती है, सो राम कुड हैव डिग्री। तो मैं जैसे मेरे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस हो सकता है, सो आई कुड हैव लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर। तुम्हारे पास धैर्य सब्र हो सकता है, सो यू कैन हैव पैशंस। वह उसके पास 10th की मार्कशीट हो सकती है, सो ही कुड हैव मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। ऐसे हम बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम कुड हैव का पास्ट टेंस बनाना चाहे तो वो कुड हैव हैड होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सर्टिफिकेट हो सकता है, सो आई कुड हैव सर्टिफिकेट। मेरे पास सर्टिफिकेट हो सकता था, सो आई कुड हैव हैड सर्टिफिकेट। राम के पास डिग्री हो सकती है, सो राम कुड हैव डिग्री, और इसका पास्ट टेंस राम के पास डिग्री हो सकती थी, सो राम कुड हैव हैड डिग्री। अंकित के पास पैसा हो सकता है, सो अंकित कुड हैव मनी। अंकित के पास पैसा हो सकता था, सो अंकित कुड हैव हैड मनी। मेरे पास नया मोबाइल हो सकता है, सो आई कुड हैव न्यू मोबाइल। मेरे पास नया मोबाइल हो सकता था, सो आई कुड हैव हैड न्यू मोबाइल। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता है, सो यू कुड हैव कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हो सकता था, सो यू कुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। मेरे पास पासपोर्ट हो सकता है, सो आई कुड हैव पासपोर्ट। और मेरे पास पासपोर्ट हो सकता था, सो आई कुड हैव हैड पासपोर्ट। मतलब ये जो कुड हैव है ना दोस्तों, उसका पास्ट टेंस है कुड हैव हैड। ठीक है ना। जैसे मेरे पास टाइम हो सकता है, सो आई कुड हैव टाइम। मेरे पास टाइम हो सकता था, सो आई कुड हैव हैड टाइम। आगे देखिएगा, कुड का नेक्स्ट यूज सब्जेक्ट कुड हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे दोस्तों कैन हैव टू होता है, नानी ने आकर पढ़ाकर, सकता सकती सकते आकर है हुआ है, उसी तरह उसका पास्ट होता है सब्जेक्ट कुड हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे नानी ने आकर पढ़ाकर, सकता सकती सकते आकर था। राम को बाजार जाना पड़ सकता था, मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी, तुम्हें यहाँ आना पड़ सकता था। जैसे मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी, सो आई कुड हैव टू हेल्प यू। राम को वीडियोस बनाने पड़ सकते थे, सो राम कुड हैव टू मेक वीडियोस। मुझे यहाँ आना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव टू कम हियर। मुझे आपको इग्नोर करना पड़ सकता था, सो आई कुड हैव टू इग्नोर यू। तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ सकता था, सो यू कुड हैव टू स्ट्रगल। ठीक है। जैसे मुझे आपकी मदद करनी पड़ सकती थी, सो आई कुड हैव टू हेल्प यू। तुम्हें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने पड़ सकते थे, सो यू कुड हैव टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। उसे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ सकता था, सो ही कुड हैव टू अप्लाई फॉर जॉब। दोस्तों उसी तरह अगर सब्जेक्ट कुड हैविंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आए तो ये कैन हैविंग टू का पास्ट टेंस है ना। या आप इसको माइट हैविंग टू की जगह भी रख सकते हैं, ये सब एक जैसे हैं ना। तो आप मे हैव टू की जगह कैन हैव टू यूज कर सकते हैं, और कुड हैव टू
की जगह माइट हैव टू यूज कर सकते हैं। उसी तरह कैन हैविंग टू की जगह आप मे हैविंग टू यूज कर सकते हैं और कुड हैविंग टू की जगह माइट हैविंग टू भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुड हैविंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नानी ने आकर पढ़ आकर रहे आकर खाती थे, उसे बाजार जाना पड़ रहा था, मुझे गाना गाना पड़ रहा था, मुझे आपको समझाना पड़ रहा था, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ रहा था, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ रहा था। यू कुड हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू टीच यू, तुमको गाना गाना पड़ रहा था, सो यू कुड हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, मुझे आपको कॉल करना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू कॉल यू, आपको गाना सुनना पड़ रहा था, सो आई कुड आपको, सो यू कुड हैविंग टू लिसन सॉन्ग, मुझे वीडियोस डाउनलोड करने पड़ रहे थे, सो आई कुड हैविंग टू डाउनलोड वीडियोस, आपको मेरी बात सुननी पड़ रही थी, यू कुड हैविंग टू लिसन माय पॉइंट, मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू स्लैप हिम, मोहन को बाजार में सब्जियां बेचनी पड़ रही थी, सो मोहन कुड हैविंग टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट, मेरे भाई को नया मोबाइल खरीदना पड़ रहा था, माय ब्रदर कुड हैविंग टू परचेज न्यू मोबाइल, मुझे आपको सपोर्ट करना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू सपोर्ट यू। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुड के भी जितने यूजेस है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।